नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का मैथ। यह क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है, पहला है सवाल में कि वास्तविक निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है निम्नलिखित संख्याओं का। तो आइए हम लोग ज्ञात करके देखते हैं कि कैसे ज्ञात होता है। पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड जो है यह एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने जो है यूक्लिड विभाजन अपना एक थ्योरी दिया और उसी थ्योरी के आधार पर इन्होंने बताया कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया, उनके अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां ए जो है यह भाज्य होता है, बी जो है भाजक होता है, Q जो है भागफल होता है और R जो है शेषफल होता है। यानी जब हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं कहीं पर, जैसे मान लीजिए हमको अगर भाग देना है 8 से 25 में, तो 8 दिया है 24, एक बच गया। यानी यह वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं B। यानी कि यह जो भाग होता है क्या होता है, भाजक होता है। और यह जो होता है इसको बोलते हैं भाज्य, यानी इसको A बोलते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं भागफल, इसको Q बोलते हैं। और नीचे जो बच गया इसको शेष बोलते हैं, शेषफल, इसको रिमाइंडर R बोलते हैं। ठीक है, यही जो है हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, A बराबर BQ प्लस R। और इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं एक नंबर सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। सबसे पहले क्या किया जाता है इस सवाल में, या कोई भी सवाल हो जब एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले जो संख्या दोनों में बड़ी होगी उस संख्या को हम मानेंगे A। जो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा 225, और जो छोटी होगी उसको मानेंगे लोग B। तो B बराबर क्या हो जाएगा 135। ठीक है, इसके बाद हम जो है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, जब ये फॉर्मूला लिख देंगे, इनका नाम लिख देंगे, तो हम क्या करेंगे इसके बाद इनके इस फॉर्मूला को लिखेंगे। इनका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होता है शेषफल। एक बात और, आर जो होता है आर को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। आर का जो मान होता है, आर का मान यह हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। कितना से, 0 से। जो शेषफल होगा, शेषफल वह हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पर r का मान कितना है, 1 है, 0 से क्या है, बड़ा है। 0 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी यह क्या होता है, बड़ा नहीं होगा। यानी r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, या r का मान छोटा होगा, या छोटा का चिन्ह है। r का मान छोटा होता है किसी से, b से। r का मान क्या होता है, b से छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बारी बारी से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना मान बैठाएंगे। जैसे ए का मान कितना दिया हुआ है 225 बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है 135। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, जिस तरह भाग बनाया जाता है उस तरह यहाँ पर हम 135 को जो है कितना से गुना करेंगे कि 225 आ जाए, या लगभग उसके बराबर या उससे कम आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम 225 लाने के लिए 135 से कितना में गुना करेंगे, तो हम 135 से 1 में गुना करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 135। ठीक है, 225 है, 135 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135। 5 में से 5 गया 0, 2 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पर क्या बच गया, 1 में से गया खत्म। ठीक है, अगर 135 का पढ़ा एक बार पढ़े तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 90 आ गया। तो शेषफल जो है हम जोड़ के रूप में लिखते हैं, शेषफल कितना बच गया 90। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, हर लास्ट में हम लिखते रहेंगे क्या यहाँ पर r का मान 0 आया है। जब तक r का मान 0 नहीं आए तब तक यह प्रोसेस करते रहेंगे, और यहाँ पर दिखाते रहेंगे कि r बराबर नॉट 0, मतलब r 0 के बराबर अभी नहीं आया है। फिर अगली बार में क्या किया जाएगा, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। अगले बार में क्या किया जाएगा, जो b के जगह पर होगा वह हमारा मान हो जाएगा a का, और जो यहाँ पर r की जगह पर होगा वह हमारा मान हो जाएगा b का। यानी 135 को हम लिख देंगे a की जगह पर,
135 और बराबर 90 जो है, जो आर का मान है वह हो जाएगा अब बी का मान, यानी कि 90। अब जो है फिर से 135 जो है 90 के पहाड़ा में लाना है, यानी 90 का पहाड़ा पढ़कर हम कितना बार पढ़े हैं कि 135 आएगा। तो अगर 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं तो 9 दूना 18, 180 हो जा रहा है, जो 135 से ज्यादा है। हम क्या करेंगे, 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। तो 90 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 90 का पहाड़ा 135, यहाँ पर 90 का पढ़ा एक बार पढ़ रहे हैं तो 90 हो जाएगा, यानी 5 में से 0 गया 5, यहाँ 3 एक नहीं पैंच चलेगा, 13 में से 9 गया 4, यानी 45 शेष बच गया। शेषफल कितना बच गया, 45। यहाँ भी दोस्तों देखिए कि आर का मान 0 नहीं आया है, तो हम क्या लिखेंगे, आर बराबर नॉट 0। फिर वही प्रोसेस, जो बी के जगह पर है वह हमारा ए का मान बन जाएगा, बराबर जो आर के जगह पर है वह हमारा बी का मान बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस कि बी यानी 45 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 90 आ जाए। तो 45 में गुना करेंगे कितना से, 2 से। अगर 45 में 2 से गुना करें तो हमारा कितना आ जा रहा है, 90 आ जा रहा है। और शेषफल के रूप में क्या बच जाएगा, 45 में 90, यहाँ भी 90 है, यानी कि क्या हो जाएगा शेषफल के रूप में 0 बच जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 45 से फिर भाग देंगे कितना में, 90 में, तो 45 दूना 90, देखिए तो शेषफल 0 बच गया, कट गया, कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर 0। जब r का मान 0 आ जाए बस हमारा सवाल बन जाएगा। और यहीं पर लिख देंगे चूंकि r बराबर 0 इसलिए HCF बराबर, देखिए जो b का मान होता है वही हमारा HCF होता है। यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, 45 आंसर। तो आइए देखते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में क्या है, 196 एंड 38,220। अब इसका हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम, जो दोनों में बड़ा है उसको A मानेंगे। ठीक है, जो दोनों में बड़ा है उसको सॉल्यूशन यानी उत्तर बना रहे हैं। ठीक है, A बराबर क्या हो जाएगा, 38220, 38,220, और B बराबर क्या हो जाएगा, 196। ठीक है, यह हो गया हमारा A और B का मान। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, हम जानते हैं कि A बराबर B³ प्लस R होता है। ठीक है, जहां A का मान कितना दिया हुआ है, 38,220 बराबर B का मान कितना दिया है, 196। अब जो है हम 196 में कितना से गुना करें कि इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमको नहीं पता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर बगल में भाग देकर देखेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं 196 डिवाइडेड बाई 38,220। ठीक है, 196 में हम अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 196 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 9 चला जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचेगा 2 में से गया 1, यानी 186। सही है, 186 बच गया। ठीक है, अब अगले बार में क्या करेंगे, ऊपर से 2 उतार देंगे, नीचे हो जाएगा 1862। अब जो है 196 का पड़ा 9 बार पड़ रहा है, तो 9 6 54 के 4, 9 9 81, 81 5 86 के 6, हाथ में लगा 8, 9 एकम 9 8 17, 1700 कितना हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है। अब जो है घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर बच गया 7, 7 में 7 गया खत्म, 1 में से गया खत्म, 98 बच गया। ठीक है, अब ऊपर क्या बच गया हमारा 0, अब उस 0 को यहाँ पर उतार देंगे। अब 196 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 196 का पढ़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 बार पढ़ रहे हैं, 5 36 का 0, 5 9 45, 3 48 का 8, हाथ में लगा 4, 5 एकम 5 4 9, कितना हो गया 980। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ने पर कितना आ जा रहा है, 3820 आ रहा है। आप लोग गुना करके भी देख सकते हैं, 196 का पहाड़ा कितना से बार पढ़ेंगे, 195 बार। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3820, तभी ना 3820 आया तो पूरा पूरा कट गया है। ठीक है, यानी 196 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे, 195 बार। 195 बार पढ़ेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही बार में r 0 आ गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे r बराबर 0। ठीक है, r बराबर 0 आ गया, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, हम बताए थे जो b के जगह पर होगा वो HCF हो जाएगा। b के जगह पर 196, इसका मतलब 196 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम आइए इसी लेवल देख लेते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पर। में a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 867 और b बराबर क्या हो जाएगा 255। अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, देखिए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, a बराबर BQ प्लस R, यह क्या है हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 867 बराबर b का मान कितना दिया है 255, गुना कितना करना है। अब देखिए हमको 255 में कितना से गुना करेंगे कि 867 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको जानने के लिए पहले हम भाग विधि
के द्वारा HCF को ज्ञात कर ले रहे हैं। जैसे 255 से भाग दे रहे हैं 867 में, 3 से भाग दे रहे हैं 3 5 15 का 5, 3 6 5 15 1 16, 3 दूना 6 1 765, 7 में से 5 गया 2 0 102 बच गया। ठीक है, यानी शेषफल हमारा क्या बच गया 102। यहाँ पर लिख देंगे कि r बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, फिर दूसरी बार में क्या करेंगे, जो b का मान है उसको एक जगह पर लिख देंगे, यानी 255, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 102। अब 102 में कितना से गुना करें, 102 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 में अगर गुना कर रहे हैं कितना से 2 से, तो क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। अब घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, कट जाएगा 51 बच गया, यानी शेषफल हमारा कितना बच जाएगा 51। यहाँ पर भी लिखेंगे r बराबर नॉट 0, r बराबर नॉट 0। तो फिर से यही काम हम फिर दोबारा करेंगे, जो b की जगह पर होगा उसको लिख देंगे a का मान 102 और बराबर जो शेषफल होगा उसको बना देंगे हम b का मान 51। अब 51 में हम कितना से गुना करेंगे 2 से, 51 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 51 दूना 102 हो जाता है, और जब यहाँ पर 102 आ गया तो शेषफल कितना बच जाएगा 0। इस तरह क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 देन, यानी इसलिए HCF बराबर 100, सॉरी HCF बराबर जो b का मान होगा वही हमारा HCF होगा, HCF बराबर 51 आंसर। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है।